अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल चिकन कीमा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल का बनता है। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसा ही आता है। तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कीमा बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं सब यहाँ आपको बता देती हूँ। चिकन का कीमा 1 किलो लिया है मैंने और इसको बहुत बारीक नहीं करवाया है। 3 अदद यहाँ पे मैंने टमाटर लिए थे और उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। आप लोग टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मसाला जात हैं। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला है। यहाँ पे 2 से 3 अदद प्याज हैं जो मैंने बारीक काट लिए हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। हल्दी यहाँ पे 1 टेबल टीस्पून है, नमक यहाँ पे 1 टीस्पून है और जो ज़ीरा है वो भी 1 टीस्पून है और जो सुर्ख मिर्च है वो भी 1 टीस्पून है। ये नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल का लिया है और इसमें मैं यहाँ पे प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं पहले इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। आप लोगों ने सारी वीडियो देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है। रेसिपी बहुत डिफरेंट बनने वाली है और बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो बस इसको यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 से 3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। इसके अंदर अब मैं यहाँ पे ज़ीरा डाल रही हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। तो यहाँ पे जो ज़ीरा है उसको भी भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो मैंने कीमा ऐड कर दिया है, यहाँ पे अब मैं इसको भी भून लूँगी। और जो मेन किसी भी डिश का जो मेन स्टेप होता है वो उसकी भुनाई का काम होता है। जितनी ज़्यादा अच्छा सालन भुना होगा उतना ही वो मज़े का बनेगा। और अभी तक इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, प्याज भी नहीं, टमाटर, बस कुछ भी नहीं इसमें ऐड। बस इसको मैं लहसुन अदरक के पेस्ट और ज़ीरे के साथ ही इसको मैं भून रही हूँ। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे कीमे को भूनते हुए और ये काफ़ी ज़्यादा पानी भी इसने छोड़ दिया है। अब मैं इसमें यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ और प्याज को मिक्स करके इसको मैं दम पे लगा दूँगी 5 मिनट के लिए। और अभी तक मैंने यहाँ पे पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि कीमे का भी पानी इसमें है और जो प्याज है उसका भी पानी इसमें होगा, तो जिससे जो कीमा है वो गल जाएगा। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे कीमे को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। और अब यहाँ पे देखें कि आप लोग इसमें अभी भी पानी है, मैंने इसमें बिल्कुल भी अभी तक पानी ऐड नहीं किया है। और अब यहाँ पे जो टमाटरों का पेस्ट है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और इसके फ्लेम को अब मैं हाई कर लूँगी ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए बिल्कुल, और साथ साथ इसको भूनती जाऊँगी। तो यहाँ पे इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं जो सारे गरम मसाला जात थे वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। चाट मसाला आप लोग भी लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा इसका आता है। इसको आप लोग स्किप ना करिएगा। तो बस यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और भून लूँगी ताकि जो सारे इसमें स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो कीमे को यहाँ पे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। कलर बिल्कुल इसका चेंज हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, बड़ा अच्छा सा कलर इसका आ गया है। तो बस इसमें अब मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कीमा जो है वो ऑलमोस्ट डन है। बस इसमें अब मैं दही डाल के और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी।
तो यहाँ पे अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसमें दही ऐड किए हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो इसकी जगह पे आप इसमें जो लीमू है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको अब मैं 5 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो कीमा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें इसका जो कलर है वो कितना माशाल्लाह से अच्छा आया है। ऑयल भी ऊपर आया हुआ है और इसमें जो प्याज वगैरह हैं वो भी खड़े हैं, क्योंकि जो ढाबा स्टाइल कीमा होता है उसमें सारी चीज़ें मिक्स नहीं हुई होती हैं, उसमें सारे मसाला जात जो हैं वो खड़े खड़े होते हैं। तो बस इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर भी आया है, ऑयल भी ऊपर आया हुआ है। मैंने थोड़े से इसके ऊपर अदरक डाल दिया है, नींबू डाल दिया है और धनिया भी डाल दिया है। आप लोग इसको गरम रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, खाने का बहुत मज़ा आएगा। इस रेसिपी को आज आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलें यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।